आप सभी का यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की पूरा छात्रा 2019 बैच की एसएनएच की पूर्व अंतःवासी और यूपीपीसीएस इंटरव्यू आयोग के सामने इस समय अपना इंटरव्यू देके बाहर आ रही है। मैम, आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका मीडियम और आपका कौन सा अटेम्प्ट है ये? मेरा नाम श्रावणी सिंह है और मेरा हिंदी माध्यम है। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। अच्छा, हिंदी माध्यम में थर्ड अटेम्प्ट है आपका। तो किस तरीके से आपका इंटरव्यू का क्या एक्सपीरियंस रहा, कितने देर तक आपका इंटरव्यू चला? एक्सपीरियंस अच्छा रहा मेरा। मॉर्निंग में ही था, मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में ही था। बाकी कल्पना सर का बोर्ड था। मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा रहा। ओवरऑल अच्छा था। मतलब क्या क्या सवाल पूछे गए? सबसे पहले यही से अपने इस पॉडकास्ट से शुरुआत करते हैं। अब उससे पहले मेरे बैकग्राउंड के बारे में पूछा गया। नाम पूछा गया बिना मतलब जाति लिंग किए, मतलब बिना बताए हुए। मैंने उनको नाम बताया अपना बिना, फिर भी मैंने अपनी कास्ट बता दी थी तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं। श्रावणी सिंह मैंने बोल दिया था तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। फिर उन्होंने मुझसे मेरे हॉबी के बारे में पूछा क्वेश्चन, मेरे पीजी सब्जेक्ट के बारे में पूछा क्वेश्चन, ऑप्शनल के बारे में पूछा क्वेश्चन, यूपी के इतिहास के बारे में पूछा क्वेश्चन, यूपी की संस्कृति के बारे में क्वेश्चन। कुछ सवाल याद हैं तो याद सवाल बता दीजिए। जैसे एसआईआर के बारे में पूछा, एसआईआर के क्या उद्देश्य है, क्या लाभ है, क्या हानि है, करंट में ये पूछा था मुझसे। और बालू खनन, बालू मतलब अगर आप एसडीएम है, सिचुएशन बेस्ड कि अगर आप एसडीएम है कहीं की और आपको बालू खनन के बारे में मतलब माफिया के बारे में अगर आपको वहाँ दिया जाए तो आप कैसे संभालेंगी पद पे होके अपने, और यही सब पूछा था। बाकी हिस्ट्री के बारे में पूछा, कुतुबुद्दीन ऐबक जी के बारे में पूछा, गुलामों के चार मतलब चार शासकों के नाम बताइए, ये पूछा। और जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे एक फेल शासक रहा, इसके बारे में पूछा। अगर आप उसी जगह होती तो क्या करती। हिस्ट्री से मेरे से ज्यादा रेटेड क्वेश्चन हिस्ट्री पूछा था। अच्छा, मतलब आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड सवाल पूछा इतिहास से था। ही मुझसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया अच्छा, था। तो आपका ग्रेजुएशन कब हुआ है और आपका पीजी किस विषय से है? मेरा ग्रेजुएशन 2019 से कंप्लीट हुआ है। 2016 में मैंने एडमिशन लिया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। इकोनॉमिक्स, फिलोसफी और मेडिवल हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था। अच्छा, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी और मिडिवल। मेडिवल हिस्ट्री। तो पीजी किस सब्जेक्ट से आपका? पीजी मेरा हिस्ट्री से था। अच्छा, आपका हिंदी माध्यम भी है। जी जी। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी में अंग्रेजी माध्यम वालों का दबदबा है। तो कभी आपको ऐसा लगा कि मतलब दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा हिंदी नहीं नहीं माध्यम? नहीं, यूपीएससी में तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे मतलब माध्यम का कोई वैसा रोल नहीं है, नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। माध्यम जैसे मेरी गलतियों की वजह से मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में मेरी गलतियों की वजह से नहीं हुआ। माध्यम का कोई रोल नहीं है कि हिंदी माध्यम में भी बच्चे अच्छा लिखते हैं, कंटेंट राइटिंग अच्छी करते हैं। अच्छा, कौन सी गलतियां आपने की पहले और दूसरे अटेम्प्ट में जो तीसरे अटेम्प्ट में आपसे नहीं हुई? मैंने सेकंड और थर्ड में मतलब कोशिश ये की कि मैंने मेंस पे बहुत ज्यादा फोकस किया था और प्रीलिम्स छोड़ दिया था। मैंने 1 महीने 2 महीने सिर्फ मॉक लगाया था और एग्जाम दे दिया था जाके। फिर मैंने यही गलती दोबारा दोहराई नहीं। थर्ड ईयर मतलब थर्ड अटेम्प्ट में मैंने मतलब मॉक कम से कम 6 महीने 7 महीने प्रीलिम्स अच्छे से दिया था। नोट्स बनाई थी, घटना चक्र की नोट्स को फॉलो किया था मैंने बहुत अच्छे से। अच्छा, घटना चक्र नोट्स आपने जी जी, फॉलो घटना किया चक्र था। की फॉलो मतलब आप नोट्स बनाइए उसकी, उसके एक्सप्लेनेशन की नोट्स बनाइए, अच्छे से फॉलो कीजिए, आपका निकल जाएगा। और हाँ, सबसे यूपीपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीवाईक्यू। मैंने 20 साल का पीवाईक्यू सॉल्व किया था लगभग। कितनी बार सॉल्व किया था लगभग उसको? 1993 से लेकिन 2024 मतलब 2023 तक सॉल्व किया था, 24 तक पूरा कितनी कंप्लीट बार किया उसको था। सॉल्व किया था? 4-5 बार मैंने किया था, रिवाइज किया था, बार-बार किया था। 4-5 बार तो मैंने अच्छे से सॉल्व किया था। अच्छा, पर डे कितना घंटा पढ़ती थी आप? एक शेड्यूल क्या रहता था पढ़ने का? पूरा टाइम टेबल बताइए, क्या होना चाहिए एक अधिकारी का टाइम टेबल? जैसे मैं रात में पढ़ती हूँ, दिन में दिन में जगती हूँ, लेट आउल हूँ मैं। इलाहाबाद में लेट नाइट तक पढ़ते हाँ हैं, दिन तो सुबह लेट उठते हाँ, हैं। सुबह देर से ही उठती थी। तो रात में था ये है कि जैसे मैं 11-12 बजे पढ़ने बैठ जाती थी, सुबह 7-8 बजे तक पढ़ती थी। 6-7 घंटे मेरा आराम से उसमें हो जाता था। फिर दिन में मैं उठती थी और दिन में शाम के टाइम में 2-3 घंटे शाम को भी निकालती थी कि लाइब्रेरी चली जाऊँ, लाइब्रेरी कर लूँ, नहीं तो फिर मैं रात में रूम पे ही पढ़ती थी। अच्छा, आप इलाहाबाद में रहकर तैयारी की कि नहीं बाहर नहीं, से? मैं दिल्ली रही हूँ 3 साल, फिर उसके बाद अभी लखनऊ रह रही हूँ। अच्छा, लखनऊ आप रह रही है। तो ओवरऑल मतलब कहाँ से जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं बिना कोचिंग से, अब तो यूट्यूब और टेलीग्राम का बहुत जमाना आ गया है, जी जी, तो ऑनलाइन ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, आपने भी कोविड के टाइम में शायद कोचिंग की थी, ऑनलाइन ही आपने की हाँ थी ऑनलाइन की क्योंकि थी। सब ऑनलाइन ही हो गया था, वहां पे मजबूरी थी ऑनलाइन पढ़ना। तो उस तरीके से किस तरीके से स्ट्रेटेजी बच्चे बनाए कि जो बच्चे अभी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के सेकंड ईयर थर्ड ईयर, अच्छा बहुत बच्चे ये करते हैं कि कोचिंग नहीं करते, वो तैयारी की शुरुआत नहीं करते, फर्स्ट ईयर बीत जाता है। आपके साथ उस समय कैसा सिनेरियो था कि? नहीं, मैंने ग्रेजुएशन टाइम भी मैंने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली थी अपनी। थर्ड ईयर तक जब मैं थर्ड ईयर में थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, मैंने एनसीईआरटी अपनी कंप्लीट कर ली थी पढ़ के। उसके बाद मुझे बहुत हेल्प मिली थी कोचिंग के लिए, क्योंकि कोचिंग आप बिना एनसीईआरटी कंप्लीट किए जाएंगे तो वहाँ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो जो पढ़ा रहे हैं वो हाई लेवल का पढ़ा रहे हैं। तो आप एनसीईआरटी कंप्लीट करके फिर कोचिंग करिए, या फिर एनसीईआरटी कंप्लीट मतलब करने के बाद आप सेल्फ स्टडी स्टार्ट करिए, आपको बहुत फायदेमंद मिलेगा अच्छा, उससे। एनसीईआरटी में पढ़ ली हाँ थी, हाँ, कैसे बेस आपने पढ़ी थी? घर से कमरे में बैठे बैठे कैसे पढ़ा हाँ, था? बेस आप कंप्लीट करिए करिए 6 से 12 तक की एनसीईआरटी आप कंप्लीट करिए, क्वेश्चन आंसर उसके सॉल्व करिए, उसमें से डायरेक्ट मेन से भी क्वेश्चन आते हैं।
11th 12th की हिस्ट्री की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी की आप मतलब अच्छे से कंप्लीट करेंगे 11th 12th, उससे आप मेंस भी कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जो पीछे दिया रहता है एनसीईआरटी के, वो बहुत हेल्पफुल मिलेगा आपको मेंस के लिए भी। प्रीलिम्स में तो हेल्प करता ही करता है, क्योंकि इसमें फैक्चुअल बहुत होता है एनसीईआरटी में। अच्छा और मैम, एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए? कितनी बार रीडिंग करें, कब नोट्स बनाएं, कब हाईलाइट करें, क्या उसकी करें? मैंने तीन मतलब जैसे तीन पार्ट में मैंने किया था। फर्स्ट टाइम हम्म। मैंने सिर्फ रीडिंग की थी, सेकंड टाइम डीप रीडिंग की थी, थर्ड टाइम मैंने नोट्स बनाए थे एनसीईआरटी के। तो 3 बार मैंने किया था तो रिवाइज। नोट्स कैसे बनाए एनसीईआरटी के? नोट्स जैसे हर चैप्टर का अंडरलाइन करती थी इंपॉर्टेंट हम्म। पॉइंट, वैसे अंडरलाइन करके उसी की नोट्स बना लेती थी बस, मतलब सिंपल। शॉर्ट नोट्स बन जाते हाँ थे? हाँ, शॉर्ट नोट्स बन जाते, जैसे घटना चक्र के जैसे अंडरलाइन हम्म। करके शॉर्ट नोट्स बना लेती थी अलग से। अलग कॉपी में, अलग पन्ने में बहुत शॉर्ट नोट्स बनाइए आप, तभी आपका क्लियर होगा, क्योंकि बुक तो बहुत मोटी मोटी होती है, बुक हम्म। से तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, नोट्स बनाना पड़ेगा अपना। स्टैंडर्ड बुक क्या क्या फॉलो किया? हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड बुक मैम ने फॉलो की थी? आप अपनी स्ट्रेटेजी बताइए। इतिहास के लिए मैंने प्राचीन इतिहास के लिए उपेंद्र सिंह मैम की फॉलो की थी, हम्म। मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्रा की थी, आधुनिक के लिए बीएल ग्रोवर की थी। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने एनसीईआरटी 9 to 12 पढ़ी थी, और इकोनॉमिक्स के लिए मैंने रमेश सिंह की किताब पढ़ी थी। ज्योग्राफी के लिए मैंने 6 to 12 एनसीईआरटी कंप्लीट की थी, और माजिद हुसैन की कुछ कुछ टॉपिक वहां से कवर किए थे। पॉलिटी के लिए भी मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी अच्छे से, लक्ष्मीकांत की रीडिंग, और परीक्षावाड़ी हर सब्जेक्ट की मैंने परीक्षावाड़ी की भी कुछ कुछ फैक्ट याद किए थे परीक्षावाड़ी में से, तो किताब में से। परीक्षावाड़ी का भी मतलब जी इम्पोर्टेंस जी, रहता बहुत है? फैक्चुअल, क्योंकि वो किताब बहुत अच्छी लिखी गई। परीक्षावाड़ी हर सब्जेक्ट की अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद। और साइंस टेक और इन्वायरमेंट कहाँ से कवर मैंने किया? दृष्टि की अच्छा, बुक क्विक रिवीजन वाली जो क्विक आती है, हाँ रिवीजन हाँ, वाली, तो वही उससे उसी कंप्लीट से किया था। कंप्लीट हो जाएगा पूरा जी साइंस जी, टेक? उसी से कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप पीवाईक्यू करते रहिए, घटना चक्र करते रहिए, हर सब्जेक्ट की वो सफिशियंट है साइंस के लूसेंट लिए। आपने कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हाँ, लूसेंट की भी रीडिंग की है, फैक्ट की प्रीलिम्स के लिए लास्ट टाइम मैंने कंप्लीटली लूसेंट की रिवीजन किया था, कौन लूसेंट सा पढ़ा सब्जेक्ट था। वहां से ज्यादा कवर होता है? लूसेंट से हिस्ट्री, साइंस, साइंस में बायो पोर्शन बहुत अच्छा है लूसेंट का, तो बायो बहुत आप अच्छा। वहां से कर सकते हैं। अच्छा, हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए जी बेस्ट है वो। जी। न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स का क्या वेटेज है, क्या रूल है? न्यूज़पेपर मैंने दृष्टि की साइट से ही फॉलो किया था न्यूज़पेपर, बाकी जनसत्ता मंगाती थी, पढ़ती थी मैंने। पढ़ते थे? जी जी, जनसत्ता जनसत्ता एडिटोरियल में? बहुत अच्छा आता है अच्छा, उसमें, उसका जनसत्ता का एडिटोरियल अच्छा एडिटोरियल है। आप डेली पढ़िए, आपको मेंस में एसए में बहुत फायदा मिलेगा उससे। तो मतलब नोट्स बनाते थे कि नहीं बनाते थे हाँ उसका? हाँ, एनसीईआरटी का न्यूज़पेपर का मैंने नोट्स बनाया है, अच्छे से बनाया है। बहुत ज्यादा नोट्स हो जाता होगा एक साल का नोट्स हाँ, तो। नोट्स तो हो जाता था, पर आपको इतना करना पड़ेगा, क्योंकि वन डे एग्जाम नहीं है ना, सिविल सर्विस एग्जाम है, आपको मेंस में बहुत फायदा मिलेगा इससे। यूपीएससी भी आप दे रही हो? नहीं, यूपीएससी सिर्फ यूपी पीसीएस से फोकस दो आप? अच्छा। तो दूसरी बात ये है कि मैगजीन्स फॉलो किया था कि नहीं किया था आपने? मैगजीन मैंने किया था प्रीलिम्स के लिए, कुरुक्षेत्र मैगजीन फॉलो की थी। डेली बाकी हर योजना, मंथली? हाँ योजना, कुरुक्षेत्र, ये सब फॉलो किया था बहुत मैंने। ज्यादा स्टडी मटेरियल तो नहीं हो जा रहा, नहीं मतलब नहीं नहीं ज्यादा? नहीं, गवर्नमेंट एग्जाम मतलब गवर्नमेंट जैसे जो योजनाएं आती थी वो आपको कुरुक्षेत्र पढ़नी ही पड़ेंगी। बाकी हम्म। आप अर्धवार्षिक जो घटना चक्र की आती है वो करंट के लिए वो आप पढ़ लीजिए, उसमें दिया रहता है, कंप्लीट दिया रहता है, उसमें अलग से पढ़ने की जरूरत है नहीं उसको। पेपर 5 और 6 हाँ, कहाँ से यूपी कवर के किए? लिए मैंने ओनली आईएएस की नोट्स फॉलो की थी, और अभ्युदय कोचिंग जो है उनकी यूपी स्पेशल पेपर उनका बहुत अच्छा है, तो वो अच्छा, मैंने फॉलो अभ्युदय कोचिंग का यूपी स्पेशल हाँ पेपर उनका बहुत अच्छा हाँ, है। यूपी स्पेशल की उनकी नोट्स, उनकी जो बुक आती है उन्हें प्रिंट आउट कराई थी, और वो बहुत अच्छी है, तो वही मैंने पढ़ी थी यूपी के लिए। वहां से काफी वेटेज जी आपको जी मिल गया था। तो ओवरऑल बहुत सारी लड़कियां हैं, तैयारी करती हैं, घर से बहुत दबाव भी आता है, 2-2 3-3 बार असफलता लगने के बाद बहुत ज्यादा प्रेशर भी ऊपर से जनरेट होता है। तो कभी आपके माता पिताजी ने आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं नहीं बनाया? नहीं नहीं, मेरे मम्मी पापा बहुत मतलब मुझे पढ़ाई के लिए हमेशा मोटिवेट किए, कभी ऐसा नेगेटिव फॉलो कुछ भी नहीं किया कि मुझे कुछ है, बहुत हेल्पफुल नेचर रहा है उनका भी, टीचर्स का भी, मेरे मम्मी पापा का भी, घर वालों का भी, सबका। अच्छा, ये बताइए मैम कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि यूनिवर्सिटी में जाने के बाद मतलब पहले तो बहुत उत्साह रहता है, फिर धीरे धीरे जो है उत्साह डाउन हो जाता है। फिर फर्स्ट ईयर में आए बहुत उत्साह रहा, सेकेंड ईयर में डाउन हो गया, क्लास नहीं कर रहे हैं बच्चे, ये नहीं कर रहे हैं। तो क्लासेज का क्या इंपॉर्टेंस है? यूनिवर्सिटी का जो टाइम फेज होता है उसमें बच्चे क्या करें जिससे कि वो उनको हमेशा एनर्जी बूस्ट रहे उनको? आपको मतलब अपना लक्ष्य एक दिमाग में जब आप रखेंगे तो आपको मतलब क्लिक करेगा हमेशा, जब भी आप कुछ कहेंगे कि नहीं मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप ये सोच के रखिए कि आप क्या करने को एडमिशन लिए, कहा क्या करने को आए हैं, और आपका लक्ष्य क्या है, ये आप याद रखेंगे तो आप कभी भी भटकेंगे नहीं इधर उधर। जैसे आपने बोला पीसीएस का जो मोटिवेशन आया, वो कहाँ से आपके अंदर आया मोटिवेशन पीसीएस का? पीसीएस का मोटिवेशन, मैं जब हॉस्टल में थी एसएनएस में, तो रोशनी मैम थी, रोशनी मैम हाँ तो हाँ, हम लोग हॉस्टल जब आते हैं तो उनको देख के मुझे मोटिवेशन मिला था। वहां से ही मतलब अंदर से आया कि मुझे भी हाँ, क्वालिफाई और करना इलाहाबाद चाहिए। यूनिवर्सिटी पहले से ही सिविल सर्विसेज हब के नाम से फेमस है, तो इस वजह से भी मोटिवेशन यहाँ तो मिलता रहता है, यहाँ पे मोटिवेशन की कमी नहीं लेकिन है। मैम बहुत लोग बुराई भी करते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद अब तो पुराने का वो रुतबा नहीं रहा,
और अभी क्या स्थिति है, मतलब इससे क्या बोलना चाहेंगे कि जो लोग मतलब अपने आप को समझाते रहते हैं, असफल होते रहते हैं, समझाते रहते हैं कि अरे वहां तो कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन वहां भी बहुत कुछ बचा हुआ है। तो इसके लिए आप बताइए, क्या बच्चे मतलब जो बाहर के र्यूमर्स हैं, जो वो सारी चीजें धरातल पे आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्लास चलती थी कि नहीं चलती थी, प्रोफेसर कितना अच्छा पढ़ाते थे, ये आप बताएंगे तभी ज्यादा भरोसा करेंगे लोग। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्लास अगर आप ईमानदारी से क्लास करेंगे तो क्लासेस बिल्कुल सर तो पढ़ाते ही हैं। अगर आप बंक मतलब जैसे आप लोग मारते हैं, बच्चे ही मारते हैं, या मेडिट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। तो वही चीजें की है, मतलब आप सर पढ़ा रहे हैं, आप क्लास नहीं करें तो ये आपकी गलती है। आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि क्लास नहीं करेंगे तो फिर आप टाइम वेस्ट होगा आपका बाद में। फिर आप वही उसी उन्हीं सर की फिर बाद में आप कोचिंग करते हैं अलग से जाके। हाँ, तो इससे अच्छा आप क्लास कर लीजिए, वो टाइम आप वहाँ यूटिलाइज कर लीजिए, बाकी सेल्फ स्टडी में लगा दीजिए। क्योंकि सब्जेक्ट की क्लासेज आप कहाँ कहाँ से की थी, मतलब कौन किस किस प्रोफेसर की क्लास आपने किया है? प्रोफेसर की जैसे हिस्ट्री के लिए तो नाम तो नहीं मुझे नहीं याद नहीं, है। इकोनॉमिक्स के लिए कौन पढ़ाने आता पीके था? घोष सर। पीके घोष। फिलोसफी, फिलोसफी के लिए ऋषिकांत सर, उनकी बहुत क्लास कैसे लगती थी ऋषिकांत सर बहुत की? फनी, बहुत अच्छी। उनकी क्लास तो बहुत अच्छी रहती थी। हम लोग की एक टाइम पे तो हम लोग साथ में ही पढ़ने जाते थे, बहुत अच्छी बहुत, थी। उनकी क्लास में बच्चे बाहर से भी करने आते हैं, जो दूसरे विषय के होते हैं वो भी आते हैं करने। हाँ हाँ हाँ, आते अच्छा हैं पढ़ाते आते हैं हैं। निश्चय। अच्छा, सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन, क्या इसको रिलेट करना चाहेंगे आप? इससे मुझसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया था। सोशल मीडिया मैं फोन नहीं यूज करती ज्यादा, रील्स वगैरह नहीं देखती, क्योंकि फोन ऐसे मैं यूज ही नहीं करती, तो मुझे डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं उसका, सोशल मीडिया का। मतलब फोन यूज करने का वही नहीं मैं आता है। यूज कम करती हूँ, मैं फोन बहुत ज्यादा यूज नहीं करती, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाता था फोन यूज करने का। मैं फोन मतलब नहीं यूज पढ़ाई में इतना लीन कि समय करती। नहीं, मिले ही ऐसा ना भी तो नहीं है कि पढ़ाई में नहीं, बस ये है कि मुझे फोन यूज करना मेरी लत नहीं थी, आदत थी। मतलब सोशल मीडिया अकाउंट्स कोई नहीं है किसी नहीं भी नहीं नहीं, कुछ प्लेटफॉर्म भी पे? नहीं है, मेरी कोई अकाउंट नहीं है। अच्छा, अभी तक अकाउंट नहीं है सोशल मीडिया का। रील्स और इंस्टाग्राम के जमाने में मतलब बहुत लोग दिन रात तो उसी पे तपस्या करते रहते हैं क्या, और 1 घंटा 2 घंटा 10 घंटा बीत जाता है, नहीं नहीं। और अपने आप को समझाते रहते हैं कि प्रयागराज में वो माहौल नहीं है। तो आपके बीच से ही, आपके विश्वविद्यालय से ही, एसएनएच के हॉस्टल से निकली हुई पूरा छात्रा, बहुत तमाम एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। कुछ ऐसी बातें यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की जो आप अपने जूनियर्स के सामने शेयर करना चाहेंगी? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की आप क्लासेस अच्छे से करिए, बाकी खुद मतलब मोटिवेशन तो आपको, देखो आपका लक्ष्य अगर एक बना हुआ है तो आपको खुद से ही मोटिवेशन आएगा। कोई आपको दूसरा जबरदस्ती बैठा के पढ़ा तो सकता नहीं है, ये आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। खुद से ही पढ़ना हाँ पड़ता जी जी बिल्कुल। है। एंट्रेंस में एंट्रेंस परीक्षा तो पास करके आप हाँ आई हाँ होंगी? हाँ जी जी जी। अच्छा, चलिए, ओवरऑल अच्छा रहा एक्सपीरियंस। आप यही कामना है, सभी लोग पहले तो इतना ज्यादा कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए कि दुआएं लग जाए और ईश्वर की कृपा बनी रहे। और क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की पूरा छात्रा है, तो आपका भी दायित्व बनता है कि अपने जो भी सीनियर्स है उनको आप इतना ज्यादा जो है, आप देखिए कि भविष्य के अधिकारी बने, एसडीएम पोस्ट पे आए। मैम, एसडीएम ही पहला ऑप्शन है, हाँ जी जी। दूसरा ARTO, टीओ। डिप्टी एसपी, अच्छा, डिप्टी एसपी, ये सारी चीजें आपकी प्रायोरिटी है। जीएसटी ऑफिसर, पीएचडी ऑफिसर, ये सब प्रेफरेंस मैंने भरी थी। अच्छा, जीवन में सबसे बड़ा रोल किसका रहा है, ये मोटिवेशन होता है? मेरे पापा का। पापा क्या करते हैं आपके? पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, क्लर्क हैं। अच्छा, क्लर्क है। हाँ तो पापा ने हमेशा से सपोर्ट किया हाँ है। हाँ, उन्हीं को देख के, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं मतलब बनूं कुछ। क्योंकि जब वो शिक्षा विभाग में क्लर्क है, तो डीआईएस ऑफिस में जैसे डीआईएस होते हैं, तो मेरे पापा चाहते थे मैं डीआईएस ही बनूं। अच्छा, वही चाहते थे हाँ वो। हाँ, तो मैं एसडीएम बन गई तब तो। जी जी। चलिए, पापा का बहुत ही सपोर्ट बहुत रहा, और बहुत ऐसे ही बेटियां जो होती है वो पापा की बहुत लाडली होती है। पापा ज्यादा मानती थी, मम्मी ज्यादा मानती है? दोनों मानते हैं। एक को बताइए। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ज्यादा मानते हैं। चलिए, ओवरऑल अच्छा रहा। थैंक यू मैम, बहुत आपने समय दिया, और ऑल द बेस्ट। थैंक यू।